तो हे गाइस वेलकम टू एसपीकेएस 2.2। तो यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे ना इंट्रो मेरी मिस हो गई थी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक और चीज़ सोची है मैंने, ये डाला है और ये दोनों हैं तो ये हाँ नीचे ब्लैक वाले शूज़ कैसे लगे या पिंक वाले भी हैं मेरे पास। ब्लैक वाले कलर अच्छे लगेंगे। तो यहाँ ये डाला है, ब्लैक नहीं है वो, मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ब्लैक वाले। मेरे पास येलो शूज है। हाँ, और ये दूसरा वाला जो मैं कह रही थी ना पेयर, वो इसके साथ ही है तो मैंने सोचा एक बार इसको भी डाल के देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो दूसरा वाला नेक्स्ट इज दिस। बाल को इग्नोर करना, फेस को भी इग्नोर करना क्योंकि ये बाद में करेंगे और सही होंगे। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ग्रे प्लस ग्रीन कैसा लग रहा है? सबसे बढ़िया मेरे को पहले वाला लगा, तो देखते हैं हम कौन सा पहनेंगे। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे, मतलब कहाँ आए थे। हम आए हैं माता रानी के जागरण में। तो ये एक्चुअली ना मेरी मौसी हैं, उनकी एनिवर्सरी थी तो उनमें उन्होंने केक कटिंग भी रखा था एंड जागरण भी रख लिया था। एंड सबसे पहले तो उन्होंने केक कटिंग रखा था, देन उन्होंने डिनर रखा था, देन उन्होंने जागरण रख दिया था मैया का। एंड यहाँ पे हम जा रहे थे केक कटिंग के लिए ऊपर। एंड यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारे मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना, इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे एंड तारा रानी की कथा भी सुनाई है। हम पूरे टाइम रहे थे, 4 बजे कथा सुनाई जाती है तारा रानी की। तो हम बहुत टाइम तक रहे थे, कम से कम हम सुबह के 8 बजे या 7 बजे घर पे आए थे। एंड हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो यहाँ पे तो सबसे पहले रिबन कटिंग वाली चीज़ चल रही है, रिबन काट रहे हैं, देन उसके बाद केक कट करेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा इन्होंने डेकोरेट किया था, बहुत ही प्यारा सब कुछ हो रहा था। एंड केक तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, लिटरली केक सबसे ज़्यादा प्यारा था। एंड यहाँ पे मैं आगे से बना रही हूँ। एंड इन्होंने वरमाला वाला भी करा था, मतलब ये वरमाला पहनाएंगे मौसी, वरमाला पहनाएंगे मौसी जी को। एंड यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने में लगे थे, मतलब जीजी भी रिकॉर्ड कर रही थी, मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी। एंड यहाँ पे हम काफ़ी सारी मस्ती कर रहे थे। एंड गाइज हमारे साथ भैया भी आया था, मतलब हमारे मतलब जीजी के हाथ में ही आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एंड यहाँ पे सबकी फ़ोटो सेशन ही ख़त्म नहीं हो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा फ़ोटो सेशन हुई है ना कि हम 1 घंटे कम से कम यहीं पे रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, मतलब वरमाला हुई और केक कटिंग हुई, इन 2 चीज़ के लिए 1 घंटा या 1 डेढ़ घंटा हम यहीं पे रहे हैं। वैसे फ़ोटो सेशन होनी भी चाहिए क्योंकि एक मेमोरी बन जाती है कि हमने ऐसे करा था, ऐसे नहीं करा था, तो एक मेमोरी बन जाती है, इसलिए फ़ोटो सेशन वगैरह सब कुछ होनी ही चाहिए। एंड यहाँ पे आ गई थी मौजी आगे वरमाला पहनाने के लिए। एंड हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची थी इनके साथ और ऐसे वगैरह, तो वो मैं कम्युनिटी पे मिला तो डाल दूँगी। एंड किसने मेरा मिनी व्लॉग अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि मिनी व्लॉग मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। और मैंने पता है आज डाला है मिनी व्लॉग, तो वो प्लीज़ जाके देखना, वो गिरजा देवी वाला मिनी व्लॉग मैंने डाला है, तो प्लीज़ जाके देख लो। एंड यहाँ पर अब चल रही है वरमाला वाला टाइम एंड यहाँ पर चल रही है फ़ोटो सेशन। एंड हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाथ लगाओ सो गाइस ऐसे ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे, हम बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रही थी सबकी, ये मतलब मेन कपल की फ़ोटो सेशन चल रही थी जिनकी एनिवर्सरी थी। यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हम लेकिन सबसे पहले आके सबसे आगे खड़े हो गए, मतलब आए तो हम बाद में थे लेकिन
के सबसे पहले आगे खड़े हो गए। एंड क्योंकि हमें वीडियोस बनानी होती है एंड बहुत ही प्यारा सा लगता है आगे खड़े होके। एंड यहाँ पे आ चुका है केक, जो कि इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि सोचो ही मत। केक तो सबसे ज़्यादा प्यारा था लिटरली। एंड यहाँ पे केक के साथ फोटो सेशन चल रही है। एंड यहाँ पे आपको मतलब ये व्लॉग में ना, मैंने जब ये व्लॉगिंग करी थी तब मेरे ना काफ़ी सारी क्लिपिंग बन गई थी, तो मे बी ये 2 पार्ट में आएगा या 3 पार्ट में आएगा, ऐसी कुछ आएगा मेरे ख्याल से। तो 2 पार्ट में आना चाहिए। एंड यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ केक कटिंग का दिखाया है एंड केक कटिंग का एंड डिनर का दिखाया है। और यहाँ पे मैं खाने के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप खाओ भी उसके बाद रिकॉर्डिंग भी कर लो, तो बहुत ज़्यादा टफ सा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग को ज़्यादा। एंड में बस 4-5-10 सेकेंड की क्लिप होगी तो वो मैं डाल दूँगी। एंड यहाँ पे हम बहुत एंड यहाँ पे वो चल रही है फोटो सेशन। अब चल चुका है केक कटिंग का टाइम, फाइनली जाके अब चल चुका है केक कटिंग, नहीं चला केक कटिंग का टाइम, दोबारा चल रही है फोटो सेशन। OMG। सो गाइस पता नहीं कब आएगा केक कटिंग का टाइम, शायद अब आ चुका है। तो अभी इन्होंने फूक मार के कैंडल को बुझा दिया है और अब कट रहा है केक, फाइनली जाके केक कट रहा है। OMG, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। नो, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर किडिंग। एंड यहाँ पे हम काफ़ी सारी मस्ती कर रहे थे। एंड यहाँ पे केक तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, दिखने में इतना प्यारा केक मैंने आज तक नहीं देखा, सच में बहुत प्यारा था। एंड यहाँ पे कट चुका है केक। एंड सबसे पहले तो हमारे पूरे फैमिली में कोई भी केक कटे, सबसे पहले हमारा भगवान जी का निकलता है। तो भगवान जी का निकालने के बाद यहाँ पे इन दोनों की फिर से फ़ोटो सेशन, मतलब बॉसी की वो फ़ोटो सेशन चल रही है, केक खिलाते हुए की फ़ोटो सेशन चल रही है। एंड यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे करें कैसे नहीं। यहाँ पे खिलाने के बाद हम भी खा लेंगे। एंड हमें गाइस लिटरली पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कि हमें केक मिला ही नहीं, एक टाइप से यहाँ पे ये समझ लीजिए कि क्या हुआ था। जब केक कट रहा था ना, उसके बाद बहुत सारी फ़ोटो सेशन हुई और भैया को लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, इसलिए हम नीचे आ गए थे पहले भैया को खिलाने के लिए। इसलिए फिर हम जब बाद में ऊपर गए तो प्रियल तो ऊपर ही थी, लेकिन भैया को और मैं और जीजी नीचे आ गए थे भैया को खिलाने के लिए। फिर भैया को जब खिला दिया देन हम जैसे प्रियल और पापा भी नीचे आ गए थे देन, तो प्रियल ने बताया कि प्रियल को एक स्लाइस मिली है केक की। तो हमने सोचा कि केक ख़त्म हो गया था, इसलिए हम ऊपर गए नहीं। एंड यहाँ पे एक ही स्लाइस मिली थी हमें, बट कोई बात नहीं कि हमें एक स्लाइस तो मिली कम से कम। हमें एक स्लाइस में ही भैया को खिला के हमने पूरे चारों ने बांट के खा लिया था। एंड बहुत ही अभी था केक, मज़ा आ गया केक में। तो यार यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी चल रही है, रिंग सेरेमनी तो बोलते हैं ऐसे, शायद रिंग पहना रहे हैं एक दूसरे को। एंड यहाँ पे रिंग बनाने के बाद हमारा चल रही है फोटो सेशन अगेन एंड अगेन। एंड हम मौसी जी के लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो वो मैंने पहले ही दे दिया, मतलब जाते ही दे दिया था। एंड देन यहाँ पे रिंग पहना दी है मौसी ने। एंड यहाँ पे सब टीका कर रहे थे आके, देन गिफ्ट दे रहे थे। उसकी तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग करी नहीं है, पर थोड़ी बहुत करी है वो मैंने डाल दी है। एंड यहाँ पे गिफ्ट सब दे रहे थे और टीका लगा रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम भी काश टीका पहले नहीं देते, हम गिफ्ट हम बाद में देते। एंड देन टीका लगाने और गिफ्ट देते, बट हमने गिफ्ट दिया था। हमने पूछा कि हमारा गिफ्ट कहाँ है, तो वो कह रहे हैं कि नीचे है, नीचे रखा हुआ है। एंड हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाके लेके आने का, इसलिए हमने कहा चलो छोड़ो, दे तो दिया ही है। ये टीका लगाना, ये फ़ोटोज़ थोड़ी ना ज़्यादा मैटर करती है, मैटर तो ये करता है कि हमने अपने मन से दिया है। एंड यहाँ पे देन हम आ गए थे नीचे। एंड इसी टाइम पे हम आ गए थे नीचे कि भैया को बहुत भूख लग रही थी। एंड देन जब भैया को हमने खिला दिया था, ये उसके बाद की क्लिपिंग है गोलगप्पे वाली, भैया को खिलाने के बाद की। ये ना पाव भी आ गए थे, अट्टू भी आ गई थी तब है। तो यहाँ पे इतनी भीड़ लग रही थी, मतलब गोलगप्पों की इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी और भैया खुद कंफ्यूज हो रहे थे, मैं किसे नहीं दूँ। और हम आधे ज़्यादा तो ये कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं किसे कौन सा दूँ। हमने बोला कि आटे का चाहिए, बट ज़्यादातर मुझे सूजी का मिल रहा था। अट्टू ने कहा आटे का चाहिए, तो अट्टू को ज़्यादातर सूजी का ही मिल रहा था। एंड यहाँ पे ये सबसे लास्ट की क्लिपिंग है, मतलब जब खाने की क्लिपिंग थी। एंड यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे। एंड यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि पीछे ना
मैया का जागरण चलने वाला था, मतलब स्टार्ट होने वाला था जस्ट, और हमें सीट नहीं मिलती अगर मेरे चक्कर में, क्योंकि मैंने ही सबसे लास्ट में, मेरा ही बच गया था लास्ट में। एंड यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। जीजी कहती थी मेरे उससे कि तुम्हारे पास 5 सेकंड है, जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी मेरे वजह से। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाया, इस वजह से मेरी टिक्की भी नहीं खा पाई मैं। सो सैड। एंड मेरी टिक्की भी रखी हुई है, वो मैंने खाई नहीं, और मुझे अच्छी भी नहीं लगी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी टिक्की। मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब थोड़े टाइम पहले ही ली थी, एंड देन एकदम ठंडी हो गई। ये जब तक मैंने चावल खाया तब तक टिक्की एकदम ठंडी हो गई। मैंने देन खाने का भी मन नहीं करा, एंड मैंने यहाँ पे खा लिया है फाइनली जाके। एंड मुझे जल्दबाजी के खाने के चक्कर में इतनी मिर्ची लग रही थी कि सोचो ही मत। एंड यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की ओर। आपको पता है क्यों? जस्ट जा रहे हैं हम वापस, घर पे नहीं जा रहे, हम गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं गाइस। जस्ट के लिए हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी चप्पल रखने की, वहाँ चप्पल रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैया के दर्शन आपको अगले व्लॉग में होंगे, तो अगला व्लॉग देखना मत भूलना। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।